अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ हूँ हाज़िर खिदमत। आप देख रहे हैं आदिल भाई इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आप सीखने जा रहे हैं कि अगर एक मोटर को दो अलग अलग मीटर से चलाना पड़ जाए तो इसके कनेक्शन किस तरीके से करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ही अहम होने वाली है। इस तरह के कनेक्शन की ज़रूरत हमें बहुत सी जगहों पर पड़ती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस तरह का कनेक्शन किन जगहों पर किया जाता है। दोस्तों, मिसाल के तौर पर एक डबल स्टोरी का मकान है। एक हिस्से में मालिक खुद रहता है और जो दूसरा हिस्सा है उसने रेंट पे दे रखा है, और दोनों के जो मीटर हैं वो अलग अलग लगी हुई हैं, लेकिन जो दोनों घर की मोटर है वो एक ही इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों, जो मालिक मकान है वो चाहता है कि जब वो मोटर को चलाए तो मोटर उसके अपने मीटर से चले, और इसी तरीके से जो किराएदार हैं जब वो मोटर को चलाएं तो जो किराएदारों का मीटर है मोटर उनके अपने मीटर से चले। तो इस तरीके से जो दोनों पार्टी का बिल है वो भी अलग-अलग आएगा, लेकिन मोटर एक ही इस्तेमाल होगी। तो आज हम आपको इस तरह का कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें, ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियो आपको आइंदा भी देखने को मिलती रहें। तो एक मोटर को दो अलग मीटर से चलाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें जो सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो ये है। सबसे पहले एक रिले हमने ले लेनी है। इसको ऑटोमेटिक रिले कहते हैं, DPDT यानी कि डबल पोल डबल थ्रू। ठीक है दोस्तों, ये चेंज ओवर टाइप होती है, चेंज ओवर की तरह काम करती है। किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से ये आपको बआसानी मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक रिले की ज़रूरत पड़ेगी, और सेकंड इसके बाद दोस्तों हमने दो स्विच ले लेने हैं जिनसे हम मोटर को ऑन ऑफ़ करेंगे। ये जो हमारा स्विच होगा ये हमारा जो मालिक मकान वाला हिस्सा होगा ये उसके मीटर पे लगे रहेगा, और इसी तरीके से ये वाला जो स्विच होगा ये हमारा जो किराएदारों का मीटर होगा ये उसकी तरफ रहेगा। ये किराएदारों वाली साइड पे होगा, वहाँ से मोटर को ऑन ऑफ़ कर सकेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि हमारे पास ये डबल ब्रेकर है, ठीक है दोस्तों, जो कि ऑलरेडी किसी भी घर के अंदर सप्लाई को ऑन ऑफ़ करने के लिए ऑलरेडी लगा होता है। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये जो मालिक मकान का मीटर होगा ये उस पर हमारा ये मेन ब्रेकर लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और इसी तरीके से जो किराएदारों वाली साइड है उनका अलग मीटर लगा हुआ है, तो उनका जो अलग मीटर है उनके ऊपर भी एक मेन ब्रेकर लाजमी लगा होगा। तो यहाँ पर जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किराएदारों की जो मीटर से वायर है वो इस मेन ब्रेकर के अंदर इन हो रही है। अब यहाँ से दोस्तों जो हमारी ब्लैक वायर है वो हमने आउट करनी है। तो इस ब्लैक वायर को हमने सेम इसी पोजीशन पे लगा देना है, जिस पोजीशन पे नीचे से इन हो रही है ऊपर से हमने आउट कर देनी है। तो यहाँ पर हमने ब्लैक वायर इसके अंदर लगा दी है। अब दोस्तों इसी तरीके से सेम हमारी यहाँ पर फेस आउट होनी है। नीचे से फेस इन हो रहा है, ऊपर से हमने फेस अब आउट करना है इस मेन ब्रेकर से। तो यहाँ पर इस तरीके से जो हमारी फेस वायर होगी उसको हमने ब्रेकर के इस वाले पॉइंट के अंदर लगा देना है। नीचे से जो मीटर की वायर हैं वो इसके अंदर इन हो रही हैं, और ब्रेकर के ऊपर से हमारी वायर आउट हो रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने दोनों वायर इसके अंदर लगा दी हैं, इन और आउट। तो अब इसके बाद जो हमारे बाकी कनेक्शन हो गए वो हमने रिले के अंदर करने हैं। तो यहाँ पर हमारी ये ऑटोमेटिक रिले है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसके पॉइंट के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं दो पॉइंट इसके नीचे की जानिब बनी हुई हैं। एक पॉइंट इस साइड पे है, दूसरा इस साइड पे है, एक इस साइड पे है, एक इस साइड पे है, और इसी तरीके से दो पॉइंट हमारे ऊपर की जानिब बने हुए हैं। तो कुल मिला के ये 8 पॉइंट इस रिले के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये जो दोनों दोस्तों पॉइंट हैं, इन पॉइंट के ऊपर हमने अब जो हमारी जो किराएदार को मीटर की वायर है वो हमने लगानी है। तो अब किराएदार की मीटर की दोस्तों जो वायर हमने ब्रेकर से आउट की हैं वो जो न्यूट्रल वायर होगी उसको डायरेक्ट हमने रिले के इस पॉइंट के अंदर लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने न्यूट्रल वायर वहाँ से आउट करके रिले के डायरेक्ट इस पॉइंट के अंदर लगा दी है। इसके बाद दोस्तों ये जो हमने फेस वायर ब्रेकर से आउट किया है, अब इसको हमने ये जो हमारे पास मोटर वाला स्विच होगा जिसको हम यहाँ से मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसके एक पॉइंट के अंदर हमने इस वायर को लगा देना है जो कि ब्रेकर से आउट होकर सीधा आएगी। तो इस फेस वायर को दोस्तों स्विच के हमने एक पॉइंट के अंदर लगा दी है, यहाँ से होकर यहाँ तक आ रही है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने एक और वायर का पीस ले लेना है, और इसको हमने स्विच का जो दूसरा पॉइंट होगा इसके अंदर लगाना है, ठीक है। स्विच के अंदर हमारी जो ब्रेकर से वायर इन होगी, और अब स्विच से भी हमने वायर आउट करनी है। तो यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर हमने इस वायर के पीस को यहाँ पे लगा देना है, ठीक है दोस्तों। तो अब स्विच के अंदर से दोस्तों जो हमने आउट की ये वायर निकाली है, इसको जो रिले का ये वाला पॉइंट होगा इसके अंदर हमने लगा देना है, ठीक है दोस्तों। और इस वायर के आगे दोस्तों ऑलरेडी हमने पहले थिम्बल लगा दी है। थिम्बल लगाने से ये होता है कि किसी किस्म की पॉइंट के अंदर लूजिंग नहीं होती। तो इस पॉइंट के अंदर हमने स्विच से जो वायर आउट करनी है वो लगा देनी है। तो यहाँ पर लगा लेने के बाद दोस्तों फाइनली हमारे जो किराएदारों के मीटर के कनेक्शन है वो उस रिले के अंदर हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हमारी वायर यहाँ पर लग चुकी है। इसके बाद दोस्तों ये वाला हमारा जो मेन ब्रेकर होगा ये मालिक मकान का जो मीटर होगा ये उस पर लगा होगा, ठीक है, नीचे वाले पोर्शन के अंदर। अब इस तरीके से इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है ब्रेकर का, जिस तरीके से हमने पहले ब्रेकर से आउट निकाली थी सेम इस तरीके से अब यहाँ से हमने आउट निकालनी है। तो ये हमारी न्यूट्रल की वायर जो हम यहाँ से आउट निकाल रहे हैं। तो ब्रेकर से ये जो न्यूट्रल हमारी वायर निकलेगी इसको अब हमने रिले के अंदर लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि रिले का जो ये वाला पॉइंट होगा साइड पे, इस पॉइंट के अंदर हमने इस न्यूट्रल वायर को लगाना है, ठीक है दोस्तों।
इस साइड पे न्यूट्रल लगेगी और ये जो हमारी साइड होगी ये इस रिले को ऑपरेट करने के लिए होती है। इस रिले के अंदर दोस्तों वहाँ पर एक मैग्नेट कॉइल होती है जिसको चलाने के लिए भी हमने सप्लाई देना होती है। तो इस रिले की भी आप 2 पॉइंट देख सकते हैं, इस साइड पे और इस साइड पे। तो ये दोनों जो पॉइंट होते हैं ये इस कॉइल को ऑपरेट करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पर इस कॉइल को जब हम मेन सप्लाई देते हैं दोस्तों तो इस तरीके से इसके अंदर एक मैग्नेट फील्ड पैदा होती है। तो यहाँ पर इसकी जो पत्रियाँ इस ऊपर की जानिब है, जब इसको सप्लाई मिलती है इसकी जो पत्रियाँ हैं वो मैग्नेट की वजह से नीचे जो हमारे पॉइंट हैं इनकी जानिब टच हो जाती हैं। इस तरीके से ऊपर से नीचे की जानिब ये टच हो जाती हैं। तो ये इसका यहाँ पर सिंपल सा फंक्शन होता है। तो हमारे मकान की दोस्तों जो ब्रेकर से हमने न्यूट्रल वायर होगी उसको हमने इस पॉइंट के अंदर लगा देना है। ठीक है, इस पॉइंट के अंदर हमने जो ब्रेकर से हमारी आउट वायर होगी वो आकर यहाँ पर डायरेक्ट लग जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमने न्यूट्रल वायर लगा दिया है। तो यहाँ से हमारी न्यूट्रल यहाँ पे लग चुकी है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है कि कॉइल को चलाने के लिए भी मेन सप्लाई हमें देना होती है। तो इसी वायर से दोस्तों हमने एक लूपिंग निकाल लेनी है जोड़ के। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो रिले का ये वाला पॉइंट होगा इस पॉइंट के अंदर हमने यहीं से इसको न्यूट्रल दे देनी है। तो न्यूट्रल वायर को दोस्तों डायरेक्ट हमने रिले के अंदर लगा दी है। अब इस पॉइंट से हमने फेस वायर निकालनी है। मीटर से नीचे से इन हो रही है और यहाँ से हमारी ये फेस वायर ये अब आउट होगी। तो इस पॉइंट के अंदर हमने इस फेस वायर को लगा देना है। अब ब्रेकर से जो फेस वायर दोस्तों हमारी आउट हो रही है इसको अब हमने इस स्विच के अंदर लगाना है जो कि मालिक मकान वाले पोर्शन पे लगा होगा, जो कि यहाँ से वो मोटर को चलाने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो इसके एक पॉइंट के अंदर हमने ब्रेकर से वायर को आउट करके यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पर हमारी ये वायर लग चुकी है। अब स्विच के दूसरे पॉइंट के अंदर दोस्तों सेम हमने पहले की तरह एक वायर का पीस जोड़ देना है। तो इसके अंदर सिंपल एक पॉइंट इन और आउट का होता है। तो ये हमारा आउट वाला पॉइंट है। तो इसके अंदर हमने इस वायर को यहाँ पे जोड़ देना है। तो अब स्विच के अंदर से दोस्तों जो हमने ये आउट की वायर निकाली है इसको जो रिले का ये वाला पॉइंट होगा इस पॉइंट पर हमने इस वायर को लगा देना है। ठीक है दोस्तों, पहले हमने न्यूट्रल दूसरी साइड पर लगाई थी, अब इस पॉइंट पर हमने ये फेस वायर लगा देनी है जो कि हमारी स्विच से आउट होकर आ रही है। अब यहाँ पर भी दोस्तों पहले की तरह हमने इसी वायर के साथ एक छोटा सा वायर का टुकड़ा जोड़ दिया है और जो कॉइल का ये वाला पॉइंट होगा इसके अंदर हमने इस वायर को लगा देना है। दूसरी साइड पे हमने न्यूट्रल लगाई थी कॉइल की, अब इस साइड पे हमने फेस लगा दिया है। तो इस तरीके से अब यहाँ से भी इसके अंदर जो मुकम्मल कनेक्शन है वो हो चुके हैं। तो अब आखिर में दोस्तों हमने फाइनल इस रिले के अंदर जो हमारी मोटर की वायर है वो लगानी है। तो ये इसके आउटपुट के पॉइंट होते हैं। अब मोटर की वायर को हमने यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास मोटर तो नहीं है, लेकिन मोटर की जगह पर हम इस बल्ब होल्डर को लगाएंगे। सेम एक ही तरीका होगा, जिस तरीके से 2 मोटर की वायर होती हैं सेम इस तरीके से बल्ब होल्डर की भी 2 ही वायर होती हैं। तो यहाँ पर आपने इस बल्ब होल्डर को मोटर ही तस्वर करना है। तो इसकी जो एक वायर होगी एक यहाँ पे हमने लगा देनी है और सेम इस तरीके से जो दूसरी हमारी न्यूट्रल वायर होगी उसको हमने इस पॉइंट के अंदर लगा देना है। जी प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे सभी कनेक्शन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुके हैं। तो चले आप फाइनल इसकी टेस्टिंग करके आपको चेक कराते हैं। आप मालिक मकान है, अगर मोटर को चलाना होगा तो वही स्विच से यहाँ से चला सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया है तो आपने देखा होगा कि जो रिले थी जैसे ही इसको सप्लाई मिली है कॉइल को वो पॉइंट नीचे की जानिब हो गए हैं। दोबारा मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ से हम मोटर को बंद करेंगे तो पॉइंट ऊपर की जानिब हो चुके हैं। अब जैसे ही दोबारा यहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो मोटर है वो ऑन हो चुकी है। तो इस तरीके से दोबारा मालिक मकान यहाँ से बंद कर सकता है। अगर दोस्तों अब यहाँ पर जो किराएदार है उन्होंने मोटर को चलाना होगा तो जो उनकी तरफ स्विच लगा होगा वो इस स्विच की मदद से मोटर को चला सकेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो किराएदार है वो इस स्विच की मदद से मोटर को चला सकते हैं। दोस्तों तो इस तरीके से एक ही मोटर को 2 अलग अलग स्विच की मदद से और 2 अलग अलग मीटर की मदद से हम आसानी चला सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो आपको आइंदा भी देखने को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।